दी इनहेरिटेंस मूवी की कामयाबी ये है कि इसका अंजाम देखकर ब्रेव हार्ट्स भी एक बार तो लरस जाते हैं। फिल्म के एंड पर कई सवाल उठ जाते हैं जिनके जवाब मूवी को ध्यान से देखकर आप शायद हमसे भी बेहतर दे सकते हैं। एनीवे, चार्ल्स एक बहुत अमीर बूढ़ा है जिसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। वो अपने चारों बच्चों को अपने घर किसी बहुत जरूरी काम से बुलाता है। उसका छोटा बेटा अपनी बीवी हैना को भी साथ ले जाता है। हैना को देखकर चार्ल्स खुशी का इजहार तो करता है, मगर वो कहता है कि हैना अगर ना आती तो वो ज्यादा खुश होता। एनीहाउ, चार्ल्स अपने सभी बच्चों को बताता है कि आज रात 12 बजे तक अगर वो मर गया तो उसकी सारी दौलत चैरिटी में चली जाएगी, लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो कल वो अपनी दौलत उन चारों में बांट देगा। फिर वो उन्हें बताता है कि कोई उसे कत्ल करना चाहता है और उन सबको चार्ल्स को उस कातिल से बचाना है ताकि कल वो सब चार्ल्स की जायदाद में से अपना अपना हिस्सा पा सकें और एकदम अमीर हो जाएं। चार्ल्स के सभी बच्चों का ख्याल होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं और वो उन्हें सिर्फ आजमा रहा है। मगर कुछ ही देर में चार्ल्स की सबसे छोटी बेटी को स्विमिंग पूल में डुबोकर कोई मार देता है। मकान में इंतहाई एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम ऑन होता है। सारे डोर सील्ड होते हैं और सारे ग्लासेस बुलेट प्रूफ होते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते। बाहर से कोई नहीं आ सकता। इसलिए कैमी के कत्ल पर चार्ल्स के बड़े बेटे सीजे का शक हैना पर जाता है। मगर चार्ल्स बताता है कि बरसों पहले उसने किसी के साथ डील की थी जिसके बदले में वो अब चार्ल्स की जान लेना चाहता है और कैमी को उसी ने मारा है और ये कि वो इसी घर के अंदर कहीं मौजूद है। वो कौन है और वो डील क्या थी, चार्ल्स अभी ये नहीं बताता। सीजे को अभी भी अपने बाप की बात पर यकीन नहीं आता और वो हैना ही को कातिला समझते हुए उसे और उसके शौहर और अपने भाई ड्रू को एक लॉकर रूम में बंद कर देता है जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है। हैना और ड्रू वहां से निकलने की सरतोड़ कोशिश करते हैं मगर नाकाम ही रहते हैं और फिर एक दूसरे के गले लगकर अपनी आखिरी सांसें लेने पर तैयार हो जाते हैं। उधर चार्ल्स की बड़ी बेटी मैडलिन अपनी मरहुमा बहन कैमी के रूम में जाती है और वहां कैमी अपनी तस्वीर से निकलकर उस पर हमला कर देती है। सीजे दौड़ के वहां आता है और गन से कैमी के भूत को शूट कर देता है, मगर वो छलावा दरमियान से हट जाता है और गोली मैडलिन को हलाक कर देती है। सीजे के होश उड़ जाते हैं और वो जाकर लॉकर रूम खोल देता है। हैना और ड्रू की जान बच जाती है। सीजे बहुत गुस्से में होता है और ड्रू और हैना को लेकर चार्ल्स के पास जाने लगता है ताकि असल माजरा जान सके। अचानक पूरे मकान की बत्ती गुल हो जाती है। भूत अंधेरे में उनका पीछा करता है। हैना और ड्रू एक बेडरूम में घुस जाते हैं जहां उन्हें एक खुफिया कमरे का दरवाजा नजर आता है। वहां शैतानी अमलियात वाली किताबें भरी होती हैं। वो समझ चाहते हैं कि चार्ल्स ने कभी कोई ऐसा इब्लीसी अमल किया था जिसका भयानक नतीजा आज सामने आ रहा है। सूरत हाल और भी हौलनाक हो जाती है। वो भूत सीजे को भी ऊपर से नीचे गिराकर हलाक कर देता है। ड्रू और हैना सारा सच जानने के लिए चार्ल्स के रूम में पहुंचते हैं। अब वो उन्हें बताता है कि ड्रू की पैदाइश से पहले उसकी माली हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि वो सड़क पर आने वाला था, इसलिए उसने हिर्सो लालच के भूत मेमोन से एक स्याह मुआहिदा किया था कि अगर वो उसे अमीर बना दे तो फिर 75 साल की उम्र में उसकी जान ले सकता है। एग्रीमेंट हो गया था और आज भूत को उसकी जान लेना थी, मगर चार्ल्स मरना नहीं चाहता था। इसलिए कुछ रोज कबल उसने एक नया मुआहिदा कर लिया कि अपने बदले वो अपने सारे बच्चे कुर्बान कर देगा और भूत उसकी जान बख्श देगा। फिर चार्ल्स संजीदगी से कहता है कि उसके 3 बच्चों की कुर्बानी तो भूत ले चुका है और चौथे को वो खुद अपने हाथों से कुर्बान कर देगा। ये कहकर वो पिस्तौल उठाकर ड्रू को शूट कर देता है। ड्रू मौका ही पर मर जाता है। चार्ल्स हैना को देखता है। वो अपने शौहर की लाश से लिपटी बैठी होती है। चार्ल्स उस डरी सहमी लड़की को समझाता है कि वो उसकी ब्लड लाइन नहीं, इसलिए उसका मुआहिदा पूरा होने के लिए हैना की मौत जरूरी हरगिज नहीं। मगर चूंकि वो सारे मर्डर्स की आई विटनेस है, इसलिए उसे अब मरना तो पड़ेगा। चार्ल्स हैना पर फायर कर देता है, मगर गोली उसके बाजू में जा लगती है और वो बच जाती है और भागकर उस कमरा से निकल जाती है। उसके हाथ में सीजे की गन आ जाती है। चार्ल्स उसके पीछे आता है तो वो तेजी से उसे शूट कर देती है। गोली के झटके से बूढ़ा चार्ल्स पीछे दीवार से जा टकराता है और दीवार पर अवेजा एक जाइंट क्लॉक वहां से उखड़कर सीधा चार्ल्स पर आ गिरता है। वो मजीद जख्मी हो जाता है। अब हैना उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, मगर इसलिए आ गई कि मैं और ड्रू तुम्हें ये खुशखबरी देना चाहते थे कि तुम दादा बनने वाले हो। मैं
ड्रू के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, तुम्हारी ब्लड लाइन अभी खत्म नहीं हुई, वो मेरी कोख में अब भी पल रही है, तुम अपना मुआहदा पूरा नहीं कर सके। 12 बजने वाले हैं और वो भूत अब आकर तुम्हारा किस्सा तमाम करने ही वाला है। यही होता है, 12 बजते ही मेमोन आकर चार्ल्स का सारा खून पीकर उसकी जान निकाल लेता है। सुबह होते ही मकान का मेन गेट खुद ब खुद खुल जाता है। चार्ल्स का मैनेजर वहां खड़ा होता है, मगर हैना कुछ भी कहे सुने बगैर ही उस भूत बंगले से निकल जाती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, मगर सवाल तो ये छोड़ जाती है कि 75 साल तक एक भरपूर जिंदगी जी लेने के बाद कौन सा बूढ़ा इंसान होगा जो कि अपने बुढ़े जिस्म को कुछ साल और जिंदा रखने की गरज से अपने बच्चों को कुर्बान ही कर दे। अगर मुआहदा कुछ ऐसा होता कि फिर चार्ल्स दोबारा 25-28 बरस का जवान हो जाएगा तो भी बात कुछ समझ आती, मगर एक बुढ़े घुसट वजूद को जिंदा रखने की खातिर ही इंसानी खुद गर्जी की ऐसी इंतहा शायद इस पूरी दुनिया में फिल्म के राइटर अल्बीजांड्रो बी के थके हुए जहन ही में आ सकती थी। दूसरा बड़ा सवाल भी फिल्म राइटर की अप्रोच पर 3 हर्फ भेजता है। भाई, जब चार्ल्स को पता है कि किलर कोई इंसान तो है ही नहीं, वो तो एक भूत है, इफ इट इज नॉट समवन, इफ इट इज समथिंग, तो फिर उस सिक्योरिटी सिस्टम पर इन्हिसार क्या करना कि जो सुपरनेचुरल फोर्स को रोकने के लिए बना ही नहीं। तीसरा सवाल कि बेकसूर है ना, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कहती फिरेगी और कौन सुनकर यकीन करता जाएगा। चौथा और सबसे अहम सवाल, इंग्लिश ऑडियंस जैसी मॉडर्न और एजुकेटेड ऑडियंस के लिए भी ऐसी भूतिया फिल्में अगर आज भी बनाई जाती हैं जो कि चल भी जाती हैं, तो फिर कम पढ़ी लिखी अखवाम की त्वहम प्रस्ती से क्या ही गिला किया जा सकता है। एनीवेज, फिल्म को ये क्रेडिट दिया जा सकता है कि अलीजांड्रो बतौर डायरेक्टर मूवी में हॉरर की फजा कायम करने में कामयाब रहे हैं। इसलिए जो लोग हॉरर मूवीज देखकर स्केर्ड होने को एंजॉय करते हैं, वो इस मूवी को वॉच करके एंजॉय जरूर कर सकते हैं।